क्या आपको भी सेल्समैन बनना है? नहीं। क्या आप घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना चाहते हो? नहीं। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसी चीजों पे जहाँ से आपको इतने खास रिजल्ट्स नहीं आने वाले। देखो, हमारा काम है आपको सिखाना। हमने आपको ये भी सिखाया कि कैसे आप भी कस्टमर के पास जाके अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस पिच कर सकते हो। बट आपको हमेशा से ये भी हम सिखाते आ रहे हैं कि आपको किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है और किन चीजों पे नहीं। राइट। आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसा करिए जिससे आपके लीड्स, आपके कस्टमर्स, आपके ग्राहक आपके पास खुद चल के आए। आपको उनके पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आपको यह सीखना है कि कैसे सिर्फ एक ही काम करके कैसे आपके पास भर भर के इतनी सारी लीड्स आएगी कि आप रिप्लाई करते करते थक जाओगे। और लीड्स की कैसे आपको पाइपलाइन बनानी है, यह भी हम आपको आज के इस वीडियो में सिखाएंगे। पर यह सब हम आपको आज एक स्टोरी के जरिए सिखाएंगे। ओके, तो क्या आप सीखना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि कैसे हमारे कस्टमर हमारे पास खुद चल के आ सकते हैं? कैसे हम लीड्स की पाइपलाइन बना सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे। हेलो एवरीवन, हेल्पिंग ब्रदर दिस साइड। स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना, इससे आपकी नई वीडियोस मिस नहीं होंगी। अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है जिसके कारण हमें ये वीडियो बहुत ही अर्जेंटली बनानी पड़ी। अगर आप अभी आउटबाउंड मेथड्स ज्यादा यूज करोगे तो आपको एक्शन ब्लॉक आ सकता है और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होने लगा है। अगर आप 30 से 40 डीएम भी रोज करोगे तो फिर भी आपको एक्शन ब्लॉक आ जाएगा। इसलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज है और वो है आज का ये वीडियो सारी प्रॉब्लम का इलाज है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखते रहना। देखो दोस्तों, आज का ये टॉपिक बड़ा ही कमाल का है और हमें इस वीडियो को बनाते वक्त बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, जो पिछली वीडियोस में नहीं आया। क्योंकि यार देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना? तो चलो हम आपको आज के इस टॉपिक को बहुत ही मजेदार स्टोरी के जरिए समझाते हैं। और अगर आपने ये स्टोरी पहले से सुनी हो तो आज के इस टॉपिक को ये स्टोरी कैसे रिलेटेबल है ये समझ लो, क्योंकि स्टोरी से आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। राइट। और एंड में कमेंट्स में ये जरूर लिख के जाना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो स्टोरी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से। एक का नाम था पाब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो, जो कि एक गाँव में रहते थे। वो दोनों दोस्त बेरोजगार थे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, इसलिए वो इधर उधर भटकते और काम की तलाश में रहते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब उन्होंने ये देखा कि गांव के लोग पानी लाने के लिए बहुत दूर पहाड़ी पे जाते हैं और बाल्टी में पानी लेके आते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम गांव वालों के लिए पानी लेके आए और उसके बदले में हम उनसे पैसे लें। तो दोनों को ये आइडिया एकदम अच्छा लगा। तो दोनों ने गांव वालों से बात की और गांव वाले भी तैयार हो गए क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। राइट। अब इसके बाद से दोनों दोस्त ब्रूनो और पाब्लो दिन भर पहाड़ी से गांव वालों के लिए पानी ला के देते और गांव वाले उन्हें हर बाल्टी के लिए पैसे देते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अचानक पाब्लो बीमार पड़ गया और उस दिन वो एक भी बाल्टी पानी नहीं ला पाया, इसलिए उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं कमाया। तो उस दिन से पाब्लो ये समझ गया था कि अगर मैं काम करूंगा तो ही मुझे पैसे आएंगे और जब मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे। तो उस दिन से पाब्लो एक ऐसा रास्ता खोजने लगा जिससे उसे सिर्फ एक ही बार मेहनत करनी पड़े और उसके बाद उसे बिना काम किए भी पैसे आए। तो पाब्लो के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना मैं पहाड़ से नीचे तक एक पाइपलाइन बिछा दूं और उसे पहाड़ के झरने से जोड़ दूं जहाँ से हम बाल्टी भर के लाते हैं। उसने ये आइडिया अपने दोस्त ब्रूनो के साथ भी शेयर किया, पर ब्रूनो ने इस आइडिया में इतना ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसे तो रोज पहाड़ी पे बाल्टी लेके जाना और आना यही ज्यादा अच्छा लग रहा था और बेहतर लग रहा था। अब पाब्लो अकेला पड़ गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अब मैं ही अकेला पहाड़ से नीचे तक पाइपलाइन बिछाऊंगा। इसके बाद पाब्लो ने खोदना चालू कर दिया और साथ साथ में उसने बाल्टी से पानी लाने वाला काम भी नहीं छोड़ा ताकि उसके खर्चे के लिए भी थोड़े पैसे आ सके। पाब्लो आधे दिन तक खुदाई करता और आधे दिन गाँव वालों के लिए पानी लाता, जिसकी वजह से वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। और पाब्लो का दोस्त ब्रूनो पूरे दिन बस बाल्टी से पानी लाता था और कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से ब्रूनो बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगा। इसके बाद पाब्लो कभी कभी बहुत दुखी हो जाता था क्योंकि उसकी इनकम बहुत ही कम हो गई थी। पर पाब्लो खुद से सिर्फ एक ही बात कहता था कि आज की यह मेहनत मुझे कल का सुकून देगी। इधर ब्रूनो तो बहुत पैसे कमा रहा था, इसलिए वो छुट्टी मनाने के लिए जाता है, पार्टी करने लगता है। लेकिन पाब्लो अभी भी अपने काम में बिजी था। वो
पाइपलाइन की खुदाई में अभी भी लगा पड़ा था। पूरे 6 महीने बाद उसकी पाइपलाइन पूरी हो जाती है और वो दिन आ गया था जब पाब्लो को उसकी मेहनत का फल मिलने वाला था। उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी। उसने सब कुछ चेक कर लिया और उसके बाद उसने जब नल चालू कर दिया तो पानी की मोटी धार बहने लगी। अब उसे पहाड़ी पे जाने की जरूरत नहीं है। वो गांव वालों से पैसे लेता और बस नल चालू कर देता। वही दूसरी ओर ब्रूनो की हालत बाल्टी उठा उठा के एकदम बेकार हो गई थी। उसकी कमर आगे की तरफ झुक गई थी। उसकी हालत एकदम पतली हो गई थी और तो और अब उसका काम भी चला गया था क्योंकि सब लोग पानी पाब्लो से ही लेते थे। अब यहाँ पे दोनों ने भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था। बस पाब्लो ने सही जगह पे हार्ड वर्क किया और ब्रूनो ने गलत जगह पे हार्ड वर्क किया। पाब्लो ने बस एक बार मेहनत की और उसका फल उसे कई बार मिलता रहा और मिलेगा। ऐसे ही आपको करना है लीड जनरेशन में। जब हम आउटबाउंड, नेटवर्किंग, कोल्ड कॉलिंग ऐसे कई सारे मेथड्स को यूज करते हैं ना, वो पहाड़ी से बाल्टी भर के लाने जैसा है जिसमें मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम मिलता है। और वही दूसरी ओर आपको इनबाउंड मेथड का यूज करना है जो पाइपलाइन बिछाने जैसा है, जिसे आपने एक बार कर लिया तो आपको बार बार उसका फल मिलता रहेगा। जब आप खुद कस्टमर ढूंढते हुए जाएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत में कम रिजल्ट्स मिलेगा, पर जब खुद कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको 90% ऑफ योर टाइम इनबाउंड लीड जनरेशन पे देना है और 10% आप आउटबाउंड लीड जनरेशन मेथड को यूज कर सकते हो। तो इनबाउंड लीड जनरेशन का मतलब है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसे कस्टमर खुद चल के आपके पास आ रहा है, और आउटबाउंड लीड जनरेशन का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसे आपको खुद कस्टमर के पास जाना पड़ रहा है। तो आउटबाउंड की एग्जांपल अगर आपको दिए जाए तो जब आप लोग खुद से जाके मैसेज करते हो, डीएम करते हो, ये आउटबाउंड में आता है। जब आप किसी दूसरे एफिलिएट मार्केटर के वीडियोस कमेंट्स में जाके जो इंटरेस्टेड है उनको अप्रोच करते हो, ये आउटबाउंड में आता है। मतलब जहाँ पे आप खुद सामने वाले के पास जाते हो तो इसे आउटबाउंड कहा जाता है, राइट। ज्यादातर लोग अपना समय आउटबाउंड लीड जनरेशन पे देते हैं, पर आपको अपना ज्यादातर समय इनबाउंड लीड जनरेशन पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, लोग शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे। वो रोज शिकार पे जाते, रोज पेट भरते, रोज शिकार पे जाते, रोज पेट भरते। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने खेती करना चालू कर दिया। अब खेती करने में वो 4-5 महीने क्रॉप उगाने के लिए मेहनत करते और उसके बाद उसका फल उन्हें 1 साल तक मिलता रहता था। तो आज के टाइम पे भी हमें ऐसा ही करना है। हमें शिकार नहीं करनी, हमें करनी है खेती। हमें इनबाउंड लीड जनरेशन पे ध्यान देना है ताकि हम एक बार मेहनत करें और उसका फल हमें बार बार मिलता रहे, राइट। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। इनबाउंड लीड जनरेशन का मतलब है पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब हमें अभी ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आने वाले समय में वो हमें लीड्स लाके देगा। पर्सनल ब्रांडिंग से आपको लोगों का प्यार जीतना है, विश्वास जीतना है, और ये चीज आपको आगे जाके इतनी लीड्स देने वाली है, इतनी लगातार आपको लीड्स आती रहेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पर्सनल ब्रांड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसमें बस आपको 3 चीजें करनी है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिससे आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक टॉपिक चूज करना है, एक सब्जेक्ट चूज करना है। मतलब आप एफिलिएट मार्केटिंग ये सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो। जैसे कि इसके साथ आप थोड़ी इंस्टाग्राम की ट्रिक्स, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज, थोड़ा मनी मेकिंग आइडियाज, ये सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। इन सारे टॉपिक्स को आपको लर्न करना है, सीखना है। ये आपकी सेकंड स्टेप होगी, ओके। और ये आप सब कुछ यूट्यूब से सीख सकते हो। बहुत सारे चैनल्स है जिनसे आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो। बस उनके लॉन्ग वीडियोस के कुछ पॉइंट्स आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू बताने हैं, खुद का चेहरा लोगों को दिखाना है। एक बार जब आप 20 से ज्यादा वीडियोस बना लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होता जाएगा, और फिर देखना कैसे आपकी ग्रोथ होने लगती है। आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे और धीरे धीरे आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। और इसे आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आने लगेंगे, आपको बहुत ज्यादा सेल्स आएंगी। सेल्स होगी तो रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा जनरेट होगा, और ये सब सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्रांड से ही होगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पर्सनल ब्रांड से ये होगा कि कस्टमर खुद चल के आपके पास आ रहा है, वो खुद से आपके पास आ रहा है, मतलब वो खुद ज्यादा इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस में। और क्या आपको पता है कि यही कस्टमर आपको ऑब्जेक्शंस ना के बराबर देता है, क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है, उसको भरोसा है कि आप उसको सिखा सकते हो। इसलिए वो बिना ज्यादा बात किए डायरेक्टली आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। और इन्हीं कस्टमर को क्वालिफाइड कस्टमर भी बोला जाता है, क्वालिफाइड लीड्स भी बोला जाता है। और ऐसे क्वालिफाइड कस्टमर, क्वालिफाइड लीड्स आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग से ही आएंगे, ये ध्यान में रखना। तो अगेन हम आपको ये कह रहे हैं कि अपना 90% समय पर्सनल ब्रांडिंग पे लगा दो, पाइपलाइन बिछाने में लगा दो, जिससे आने वाला समय सिर्फ आपका रहेगा और आने वाली सक्सेस पर सिर्फ आपका ही हक रहेगा।
ऑल राइट, तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, जिसे आपको फ्यूचर में कभी भी किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप हमें व्हाट्सएप पे आई वांट ट्रेनिंग ऐसा मैसेज कर दो। आगे की प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। प्री ट्रेनिंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो कर लो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लेट्स लर्न विद हेल्पिंग ब्रदर्स।